नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं विनोद कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मास्टर मीडिया न्यूज। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मालिक, ऐसे वज्र क्षेत्र के मेरे सभी भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं, ये वज्र क्षेत्र जिन्होंने रामचरितमानस की पूरे विश्व को भेंट दी, ये तुलसीदास जी की जन्मभूमि है। वराह अवतार असुरों के संहार के लिए विष्णु ने वराह अवतार का भी यहां पर ही लिया था। वीर क्रांतिकारी महावीर सिंह राठौड़ की ये भूमि को मैं बार बार प्रणाम करता हूं मित्रों, और मेरे जीवन में मैं भूल नहीं सकता। यहां पार्टी ने ढेर सारे मेरे बाबूजी के साथ फोटो लगाए हैं। बाबूजी अगर मेरा मार्गदर्शन न करते तो 14, 17 और 19 का विजय संभव ही नहीं था। ये कल्याण सिंह जी थे जिन्होंने पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर सुशासन की बात करी। पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़ों की बात करी। पहली बार पिछड़ा समाज को अपना अधिकार देने का काम महान कल्याण सिंह जी ने किया था मित्रों। और जब मैं यहां आया हूं तब, आज बाबूजी हमारे बीच में नहीं है, मगर मैं यहां जो भीड़ देख रहा हूं, आते हुए रोड पर मैंने जो भीड़ देखी है, वो बताती है कि बाबूजी का स्मरण आप लोगों के मन में जस का तस पड़ा है, जस का तस पड़ा है। यही कल्याण सिंह जी थे। जब समय आया कि राम जन्मभूमि का मंदिर बने या मेरी कुर्सी जाए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की कुर्सी को 2 मिनट में ठुकराकर प्रभु श्री राम के मंदिर की रास्ता साफ कर दिया था। मित्रों, आज मैं बड़े हृदय से बाबूजी की स्मृति को बार बार प्रणाम कर कर उनको श्रद्धांजलि देता हूं। मित्रों, आज ये जन विश्वास यात्रा पर यहां आई है। 6 क्षेत्रों में यात्रा घूम रही है। यूपी की सभी 400 सीटों पर ये यात्रा जाने वाली है। मेरे पास कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट आती है, जहां से भी यात्रा गुजरती है, ऐसी ही भीड़ सब जगह होती है, ऐसी ही भीड़ होती है। इसका कारण है, उत्तर प्रदेश में ये बुआ बबुआ ने जो सरकारें चलाई, वो सभी का विकास करती थी क्या? करती थी क्या? सपा के राज में आपका भला होता था क्या? बसपा के राज में आपका भला होता था क्या? वो नहीं कर सकते। ये जातिवादी पार्टियां हैं, ये परिवारवादी पार्टियां हैं। सब समाज को साथ में लेकर केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही आगे बढ़ सकती है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ही आगे बढ़ सकती है। इसीलिए मोदी जी के नारे के समर्थन में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको ये जन विश्वास यात्रा को सफल आप इसीलिए कर रहे हैं। मित्रों, मैं आज इस रैली के जाकर, ये सारे मीडिया के मित्र हैं,
उनके सामने कहने आया हूं कि इस बार भाजपा 300 पार। मेरे साथ बोले इस बार भाजपा, पीछे तक बोले इस बार भाजपा, इस बार भाजपा। मित्रों, ये बाउंड्री लगाने का मौका है। बाउंड्री लगाने से कोई भी अच्छा बैट्समैन गलती कर सकता है क्या? बताओ भाई, बताओ कर सकता है? मुझे बताओ 2014 में कौन जीता? जोर से बोलो, कौन जीता? 17 में कौन जीता? 19 में कौन जीता? और 22 में कौन जीतेगा? तो बाउंड्री लगेगी या नहीं लगेगी? चौका लगेगा या नहीं लगेगा? तो मेरे कासगंज के युवाओं को ये चौका लगाना है। मित्रों, मैं पहले यूपी का प्रभारी रह चुका। 13-14 में, अरे भैया आप लोग बैठ जाओ, जरा बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। ए हवालदार साहब, ओ हवालदार साहब, आप बैठ जाइए। मित्रों, 2014 में मैं यहां चुनाव का प्रभारी था और 2014 में मैं जहां पर भी जाता था एक ही बात आती थी, ये सपा के गुंडे परेशान कर रहे हैं। करते थे या नहीं करते थे? 17 में करते थे या नहीं करते थे? हर जिले में एक दादा होता था या नहीं होता था? होता था या दादा नहीं होता था? आज हनुमान दादा के अलावे कोई दादा कोई जिले में नहीं बचा है। कानून और व्यवस्था की परिस्थिति इतनी खराब हो गई थी कि लोग अपनी बच्चियों को स्कूल में, कॉलेज में भेजने से कतरा रहे। और 5 साल के अंदर ही योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सारे गुंडे यूपी से पलायन कर गए हैं, पलायन कर गए। पहले लोगों का पलायन होता था, अब गुंडों का पलायन हुआ है। मित्रों, मैं आपको बताने आया हूं, ये यूपी की महान जनता ने ही मोदी जी को 14 और 19 में पूर्ण बहुमत दिया। मोदी जी की झोली कमल से आपने भर दी। भरी या नहीं भरी? बोले शंकर की तरह उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी पर आशीर्वाद बरसाया है, बोले शंकर की तरह। और इसका परिणाम देखिए, सालों से अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनता था। भाई बताओ, बनता था क्या? जो मांग करते थे उस पर डंडे बरसाए जाते थे या नहीं बरसाए जाते थे? गोलियां चलाई गई या नहीं चलाई गई? किसने चलाई? जोर से बोलो, किसने चलाई? और आज 2019 में आपने पूर्ण बहुमत दे दिया। मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर दिया। मित्रों, और देखते देखते कुछ ही महीनों में आकाश को छूने वाला प्रभु श्री राम का मंदिर वहां पर बनने वाला है। मित्रों, प्रभु श्री राम का मंदिर। मुझे बताइए, ये मंदिर का विरोध करने वाले फिर से अलग अलग बात लेकर आए हैं, इनका साथ देंगे आप? देंगे? निर्दोषों पर गोली चलाने वाले आए हैं, आप साथ देंगे उनका? निर्दोषों पर डंडा चलाने वाले आए हैं, आप साथ देंगे उनका? देंगे? मित्रों, मोदी जी काशी से संसद सदस्य बने। औरंगजेब के समय से बाबा विश्वनाथ का दरबार सूना पड़ा था।
करोड़ों लोग वहां जाते थे, दूध चढ़ाते थे, गंगा जल चढ़ाते थे, मगर एक कसक रह जाती थी, मेरे बाबा विश्वनाथ का दरबार बंजर पड़ा है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, काशी विश्वनाथ का दरबार मोदी जी ने ऐसे सजाया है जिससे इतने सालों के निश्वास का परिमार्जन हो गया है। मित्रों, आज मां गंगा से जल लेकर बाबा पर अभिषेक करना है तो बीच में कुछ नहीं आता है। आप अभिषेक कर सीधा चले आ जाते हो। औरंगजेब से लेकर आज तक जितने लोगों ने जी चलाया, वो सभी लोगों को शांति का मार्ग नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्तुत किया है। मित्रों, मोदी जी की सरकार बनी, हम कहते थे हम धारा 370 को हटाएंगे। ये हमें कहते कैसे हटाओगे? अरे यूपी वालों ने पूर्ण बहुमत दे दिया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया। ये कश्मीर भारत मां का मुकुट बनी, आज भारत का अखंड हिस्सा बनकर पड़ा है। हमने 370 हटाई। मुझे बताओ, अखिलेश ने इसका विरोध किया या नहीं किया? जोर से बोलो, किया या नहीं किया? ये कांग्रेस पार्टी ने किया या नहीं किया? ये हाथी वालों ने किया या नहीं किया? 370 हटाने का विरोध करने वालों को वोट दे सकते हैं क्या? बीत गया है और प्रदेश गुंडा राज से मुक्त हो गया है। अखिलेश जी, क्या देखकर वोट मांगने निकले हो? आपको यूपी की जनता जानती है। आपके 5 साल में 700 से ज्यादा दंगे हुए थे। 700 से ज्यादा। योगी जी के शासन में 4.5 साल में किसी की हिम्मत नहीं है एक भी दंगा करे। दंगे होते हैं क्या? होते हैं क्या? मित्रों, डकैती के अंदर 70% की कटौती हुई है। लूट में 65% की कटौती हुई है। अपहरण और फिरौती में 50% की कटौती हुई है और बलात्कार में 65% की कटौती हुई है। माताओं और बहनों को सुरक्षा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, हमने कोरोना आया, मोदी जी ने सभी कोरोना ग्रस्त लोगों को बचाने के लिए 130 करोड़ को मुफ्त टीका लगाने का काम किया। आपका टीका लग गया है नहीं लग गया है भाई? जोर से बोलो, लग गया है नहीं लग गया है? कुछ देना पड़ा है क्या? कुछ देना पड़ा है क्या? और अब मोदी जी ने घोषित कर दिया 15 से 18 की आयु वाले युवाओं को भी टीका लगना है। 15 से 18 की आयु वाले। मित्रों, हमने, अरे भाई चिल्ला लेने दो उसको जरा, चिंता मत करो। मित्रों, हमने पूरे उत्तर प्रदेश में विकास का काम किया है। हर जिले में पहले एक बाहुबली हुआ करता था, अब हर जिले में एक उत्पाद है। पहले हर जिले में एक मिनी सीएम हुआ करता था, आज हर जिले में एक इंडस्ट्री लगी है। पहले हर जिले में एक स्कैम हुआ करता था, आज हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हुई है। मित्रों, 18 बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की और 18 में से 17 योजनाओं को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, इन्होंने 70 साल में
सिर्फ 2 एक्सप्रेसवे बनाए। कितने बनाए? जोर से बोलिए। 17 साल में इन्होंने 2 एक्सप्रेसवे बनाए। कितने बनाए? और भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में 5 एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया है। उन्होंने 17 साल में 12 मेडिकल कॉलेज बनाए। कितने बनाए? जोर से बोलिए, कितना बनाया? हमने 5 साल में 30 मेडिकल कॉलेज बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उनके समय में 17 साल में 1900 सीटें थी, आज 3800 सीटें हैं। कितनी है? तो विकास करना है तो कोई भी सपा या बसपा नहीं कर सकता। मित्रों, एक गन्ना का प्रदेश है। योगी जी ने 20 चीनी मिलों का आधुनिकीकरण और विस्तार किया है। गन्ना किसानों का 90% भुगतान किया है। 1,48,000 करोड़ रुपया, 1,48,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया चुकाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और चीनी के दाम भी ठीक मिल रहे हैं। और गरीब कल्याण के लिए हर गरीब को घर, हर गरीब को बिजली, हर घर में शौचालय, हर घर में पीने का पानी और हर गरीब को 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आज मैं कासगंज आया हूं। बाबूजी हमारे बीच में नहीं रहे। बाबूजी की स्मृति है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, कासगंज वालों, मुझे बताइए 2022 में किसकी सरकार बनेगी? जोर से बोलिए, किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो बनेगी, मगर दमखम के साथ बननी चाहिए। बताइए मुझे, 2022 में भाजपा 300 पार करेगी क्या? जोर से बोलिए, 300 पार करेगी क्या? पूरे ब्रज क्षेत्र में सपा का सुपड़ा साफ करोगे क्या? बसपा का सुपड़ा साफ करोगे क्या? भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे क्या? फिर से एक बार योगी सरकार बनाओगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रभु श्री राम का जयकारा लगाना है। मेरे साथ लगाइए, बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम।